हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम फिर आपके लिए को नई भर्ती लेकर आए हैं। ये जो नई भर्ती रहने वाली है आपका उत्तराखंड में संचालित जितने भी अशासकीय विद्यालय हैं, उन अशासकीय विद्यालयों में से एक अशासकीय विद्यालय में जो भर्ती है वो निम्न पदों पर निकाली गई है। और ये भर्ती का जो नोटिफिकेशन है कितने तारीख को आया, क्या इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कितने पदों पर ये जो भर्ती है वो निकाली गई है, सभी चीज़ों को वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। और आप सभी के जो भी डाउट्स हैं शासकीय विद्यालयों में भर्ती से संबंधित सभी को क्लियर करेंगे। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं क्या इसमें कहा गया, क्या नोटिफिकेशन है। सभी चीज़ों को वन बाय वन समझते हैं। ठीक, यदि बात करें हम इस भर्ती की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती है इसमें जो शासकीय विद्यालय में जो भर्ती निकली है, ये आपका जो भर्ती रहने वाली है आपका खानपुर हरिद्वार में नेशनल कन्या इंटर कॉलेज है, उस नेशनल कन्या इंटर कॉलेज में जो भर्ती है वो रहने वाली है। इसका जो विज्ञापन है 3/10/2024 को प्रकाशित हो गया था पेपर में। और इसमें कहा गया है आपसे कि ये जो भर्ती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती है हाई कोर्ट में इसकी याचिका डली थी। कुछ हाई कोर्ट की जो कंडीशंस थी, उस कंडीशन के हिसाब से ये जो भर्ती है इसको निकालने की जो परमिशन है वो मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार को अनुमति मिल चुकी है उसकी। और तो इसलिए ये जो विज्ञप्ति है 3/10/2024 को प्रकाशित की गई है। ठीक, तो इसमें ये मत समझिए कि शासकीय विद्यालय में भर्ती इस समय चालू नहीं हुई है। ये जो भर्ती थी आपका हाई कोर्ट में इसका मैटर चल रहा था, और इसका मैटर जो हाई कोर्ट में था वो कंप्लीट होने के बाद तब जाके इसकी जो अनुमति है वो मिली है, और ये भर्ती के जो पद हैं वो निकाले गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम इस पद की बात करें, तो सबसे पहले जो विद्यालय है, विद्यालय जो आपका रहने वाला नेशनल कन्या इंटर कॉलेज खानपुर हरिद्वार में रहने वाला है। इसमें जो सबसे पहला पद है वो एलटी हिंदी का पद रहने वाला है। और जो एलटी का जो पद है वो एक पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मीन्स एससी कैंडिडेट जो हैं इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एलटी का पद रहने वाला है। और दूसरा पद जो है आपका एलटी कला का रहने वाला है। ये जो पद है अनारक्षित पद है। इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें शैक्षिक अर्हता योग्यता जो है आपका जो जैसे एलटी में होती है, सेम शैक्षिक योग्यता इसमें भी है। ग्रेजुएशन के साथ आपका यूटेट सीटेट होना कंपलसरी है। और एज लिमिट की अगर हम बात करें, जैसे आपके लिए 21 वर्ष आपका न्यूनतम, और अधिकतम आपका जो है 42 वर्ष होती है इसमें। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। तो दो पद हैं आपके, एक आपका हिंदी का सहायक अध्यापक हिंदी, और दूसरा सहायक अध्यापक कला के दो पद हैं। ठीक है, बाकी इसमें डिटेल फॉर्म कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, कितने रुपए का ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा, सभी चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, इस बात का ध्यान देंगे। उक्त रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी में से जो मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय हरिद्वार है, रोशनाबाद में है, या सीईओ ऑफिस हम कहते हैं, वहां से 300 रुपये का तो जनरल के लिए, और एससी कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट। मीन्स आपको क्या करना है, यदि आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, या तो आप 150 एससी के अगर कैंडिडेट हैं तो 150 रुपये के पोस्टल ऑर्डर ले लीजिए, या 150 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बना लीजिए। उस बैंक ड्राफ्ट जो बनेगा कहाँ के लिए बनेगा, वो मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के नाम पर वो बनेगा। ठीक, यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल कैंडिडेट को 300 रुपये का ड्राफ्ट बनाना है, या 300 रुपये के पोस्टल ऑर्डर खरीद लेने हैं। वो जो पोस्टल ऑर्डर है वो कहाँ किस नाम से बनेंगे, आपका मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के नाम पर आप खरीद लेना उनको। ठीक है, बात समझ गए यहाँ तक। करना क्या है, आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक, और इसमें कहा भी गया कि हरिद्वार के नाम से हो, और डाकघर बैंक रोशनाबाद हरिद्वार में दे हो, और जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक, तो आपको करना क्या है, यदि आप पोस्टर ऑर्डर खरीद लेते हैं या ड्राफ्ट बना लेते हैं मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के नाम पर, तो उनको लेकर आप मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय जाएंगे। वहाँ अगर आप पोस्टर ऑर्डर है तो वो जमा करके वहाँ से फॉर्म ले लेंगे, और यदि ड्राफ्ट है तो ड्राफ्ट जमा कर वहाँ से आप फॉर्म ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 3 सप्ताह मीन्स 21 दिन का टाइम आपको मिलता है, और 21 दिन के टाइम के अंदर अंदर आपको वहाँ हरिद्वार के सीईओ ऑफिस में ही, जहाँ से आपने फॉर्म लिया है, वहीं आप स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री से क्या कर सकते हैं, उसको जमा कर सकते हैं। इस बात का ध्यान देंगे। ठीक, उसके पश्चात यदि आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है, त्रुटिपूर्ण है, तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान देंगे। सभी जितने भी आपके शैक्षिक प्रशिक्षक व अन्य प्रमाण पत्र की छाया प्रति हैं, मीन्स सभी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सबके सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, आप सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज उस फॉर्म के साथ लगाकर, और एक लिफाफा A4 साइज का जो लिफाफा है, A4 साइज का लिफाफा आप लीजिएगा। उसमें जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सबको सेल्फ अटेस्ट कर आपने क्या करना है, उसको रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट से यहाँ के पते पर भेज देना है। ठीक है, उसके बाद प्रवक्ता व सहायक अध्यापक पदों हेतु आवेदक को उत्तराखंड का स्थायी निवासी
हाँ, एक बात का ध्यान देंगे, जितने भी उत्तराखंड के जो स्थायी निवासी हैं वही इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाहर का कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। आवेदक को उत्तराखंड सेवा योजना कार्यालय और आपका मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में भी आप पंजीकरण होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम होना चाहिए, और ये ध्यान देना कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कार्ड है वो कहीं एक्सपायर ना हो गया हो, या मतलब उसको आपने रिन्यू ना कराया हो, ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। आवेदक के पूर्व से सेवानिवृत्त होने की स्थिति, यदि कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर से आपको एनओसी लेना जरूरी है। आवेदन पत्र के लिफाफे के बाईं ओर, और ध्यान देना जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो जो आवेदन पत्र है उसका जो लिफाफा, मैंने कहा आपसे A4 साइज का जो आप लिफाफा लेंगे, उसके बाईं ओर क्या लिखना हमने, पदनाम। पदनाम मतलब सहायक अध्यापक जैसे हिंदी या सहायक अध्यापक कला, और दाईं ओर क्या लिखना है, विद्यालय का नाम। मीन्स जो कन्या इंटर कॉलेज है दाईं तरफ आपका क्या आ जाएगा, विद्यालय का नाम आ जाएगा। और आवेदन पत्र के साथ केवल वांछित योग्यता, अन्य प्रमाण पत्र को स्वप्रमाणित, मतलब वांछित जितनी भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वही आप इसमें लगा देंगे, उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ठीक। इस बात का ध्यान देंगे, एक्सपीरियंस नहीं जुड़ता है, एनसीसी एनएसएस नहीं जुड़ता है, स्पोर्ट्स नहीं जुड़ता है, तो जितना भी आपका एकेडमिक है वही सारे आप उसमें लगाइएगा, उन्हीं के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। और टॉप 7 कैंडिडेट्स को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, जो भी टॉप 7 के अंदर आएंगे उनका जो है इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू का पैनल बनता है। उस इंटरव्यू के पैनल में हिंदी और कला दोनों के अलग अलग दिन जो है आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जो भी आपका टॉप 7 में जितने भी जो भी कैंडिडेट अच्छा करेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कैसी चलेगी आपको हमारी जानकारी नेशनल कन्या इंटर कॉलेज कानपुर की, बताइएगा। जो भी परेशानी हो कमेंट करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आपके डाउट हम सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इसी तरीके से हमारे चैनल बने रहिए। जो भी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।